नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी फसल में लास्ट स्टेज पे हम कौन सा वो फर्टिलाइज़र्स डालें या फिर कौन सा वो खाद डालें जिससे कि हमारा उत्पादन में वृद्धि हो या फिर उत्पादन हमें डेढ़ा मिले, और कौन सी सावधानियां हमें रखना है किसान भाइयों जिससे कि हमारे उत्पादन पे फ़र्क ना पड़े। कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है किसान भाइयों जिससे कि हमारा उत्पादन कम हो। इन सब टॉपिकों पे किसान भाइयों हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम उन विषय पर भी बात करेंगे किसान भाइयों, जो किसान भाई लास्ट स्टेज पे जो गलतियां करते हैं किसी कंपनी वाले या फिर दुकानदार के जो बेखाव में आकर जो खर्चा करते हैं किसान भाइयों, और उन खर्चे से उन्हें कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं मिलता है किसान भाइयों, तो हम उन टॉपिकों पर भी इस वीडियो में बात करेंगे किसान भाइयों। इसी के साथ में हम जो देसी विधि होती है हमारा उत्पादन बढ़ाने की, उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे किसान भाइयों। और एक मिनिमम खर्चे में आपको एक ऐसा स्प्रे या न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं या फिर फर्टिलाइज़र से हम बताएंगे आपको, जिससे कि आप अपने उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि कर सकते हो। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम उन्हीं फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करेंगे जिसकी अति आवश्यकता आपके लास्ट स्टेज पर गेहूं की फसल को होती है, और जो अनावश्यक होते हैं किसान भाइयों जिसको डालने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे या फिर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको इन चीज़ों को नहीं डालना चाहिए जिससे कि आपका खर्चा कम हो किसान भाइयों, वेस्ट खर्चा नहीं हो। इसी के साथ किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारी वीडियो पे पहली दफ़े आए उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो अगली वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हम किसान भाइयों कोशिश ये करते हैं कि किसान भाइयों का जो खर्चा है खेती में वो मिनिमम रहे और उत्पादन मैक्सिमम मिले। हमारी जो सोच है किसान भाइयों वो ये है कि हम आपको मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम उत्पादन देने का जो कार्य है किसान भाइयों उसका उद्घाटन करें या फिर उसको पूर्ण करें। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल में जो लास्ट स्टेज पे हम डालना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि कौन कौन सी सावधानी रखकर हम हमारा गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सावधानियों की अगर हम बात करें तो जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती या फिर निकल चुकी हो, दाना हमारी बालियों में पड़ना शुरू हो गया हो, तो किसान भाइयों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि हमारे जो खेत होता है किसान भाइयों उसमें प्रॉपर नमी हमें बनाकर रखना है, क्योंकि उस समय किसान भाइयों हमारे जो गेहूं का पौधा होता है जो गर्भ अवस्था में होता है या फिर बालियां निकल चुकी हो उसमें दाना पड़ रहा हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा उसको आवश्यकता पानी की होती है। तो हमें पानी की पूर्ति अच्छी तरह रखना है किसान भाइयों। अब उसी के साथ में पानी की पूर्ति रखने के साथ में किसान भाइयों हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें जो पानी हम दे वो जमा के नहीं दे, यानी कि जो भर के पानी देते हैं किसान भाइयों वो नहीं दे, क्योंकि अगर हम भर के पानी देंगे तो जब हवाएं चलेगी तो हमारी फसल गिर जाएगी। तो हमें फसल को खड़ा रखना है किसान भाइयों, गिराना नहीं है, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि अगर हमारी फसल गिर गई किसान भाइयों तो उसमें उत्पादन 50% ही रह जाएगा, क्योंकि जो उसमें दाना पड़ेगा वो बिल्कुल पिचका हुआ पड़ेगा या फिर कुछ कुछ तो ऐसा रहेगा कि बालियों में दाना ही नहीं पड़ेगा। तो हमें हमारी फसल को पहला जो काम है उसको खड़ा रखना है, यानी खड़ी फसल हमें पकाई करनी है। दूसरा जो होता है किसान भाइयों वो ये होता है कि कुछ कुछ किसान क्या करते हैं कि किसी कंपनी वाले के बेखाव में आकर या फिर किसी दुकान वाले का संपर्क में आकर क्या करते हैं कि लास्ट में खर्चा ज़्यादा करते हैं, यानी कि उसमें ये न्यूट्रिएंट्स भी डालो, ये न्यूट्रिएंट्स भी डालो, ये न्यूट्रिएंट्स भी डालो, तो उस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमारे गेहूं के पौधे को होती नहीं है, हम उसमें डालते हैं तो वो हमारा खर्चा बढ़ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखो किसान भाइयों, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डालने की आवश्यकता कहाँ पे होती है, जैसे हम सब्जी लगा रहे हैं किसी,
बेल वाली फसलें या फिर चिल्ली वगैरह, टमाटर वगैरह, तो उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा डालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो इसलिए होती है किसान भाइयों कि वो सब्जियां हमें हर तीसरे दिन उत्पादन देती है। तो जब हर तीसरे दिन उत्पादन अगर कोई सब्जी हमें देगी तो उसको ज़्यादा खाने की आवश्यकता होगी, और जब ज़्यादा खाने की आवश्यकता होगी किसान भाइयों तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डालने की आवश्यकता होती है। लेकिन गेहूँ का पौधा एक हमारा ऐसा होता है किसान भाइयों कि उसमें उत्पादन हमें एक ही दफ़े मिलता है। अब जब एक दफ़े मिलता है तो जब हम उनको जो सब्जियों में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उनकी तुलना में हमें 10% न्यूट्रिएंट्स डालने की आवश्यकता होती है। तो हम इस चीज़ से नोटिस कर सकते हैं कि जो बार बार न्यूट्रिएंट्स डालने की आवश्यकता होती है वो हमारे गेहूं की फसल में हमें नहीं होती। जो इम्पोर्टेंट होते हैं किसान भाइयों बस उन्हीं को डालने की आवश्यकता होती है लास्ट स्टेज पे। जैसे हमने शुरू के स्टेज पे जिंक, सल्फर और नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का प्रयोग किया, जिससे कि हमारी फसल अच्छी तरह ग्रोथ ले ली, अच्छी तरह उसमें फुटान हो गया, जड़ों का विकास अच्छा हो गया। अब जब हमारी गेहूं की फसल में अच्छा फुटान है, अच्छा ग्रोथ है, अच्छी उसकी जड़ें विकसित है, तो फिर हमें लास्ट में डालने की आवश्यकता उनकी नहीं होती। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जब लास्ट स्टेज होती है तो उस समय तक हमारे जो गेहूं का पत्ता होता है, यानी जो झंडा पत्ता हम बोल सकते हैं या फिर ऊपरी पत्ता होता है किसान भाई, उसको हरा रखना है। यानी उसमें किसी प्रकार का ब्लड नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार से वो पीला नहीं होना चाहिए। अब किसान भाइयों कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लास्ट में भी जिंक और सल्फर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे जो पत्ता होता है किसान भाइयों वो पीला नहीं पड़े। अब किसान भाइयों जब हमने जो बेसल डोज पे या फिर पहले पानी या दूसरे पानी के साथ में जिंक और सल्फर डाल दिया, जितनी आवश्यकता हमारे ज़मीन में उतनी हमने डाल दिया, तो फिर उसकी कमी आपको कैसे महसूस होगी बताओ, या फिर आपके पौधे को कमी कैसे महसूस होगी। जब पौधे को मान के चलो आप कि 1 किलो जिंक की रिक्वायरमेंट है और उस 1 किलो जिंक को हमने पूर्ति कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसको जिंक की आवश्यकता है ही नहीं। तो जो लास्ट में पत्तियां पीली हो सकती है किसान भाइयों, अगर हमने न्यूट्रिएंट्स पहले जैसे जिंक और सल्फर का प्रयोग पहले कर दिया और फिर बाद में आपकी पत्तियां पीली होती है तो उसमें ब्लाइट आ सकता है। तो आप उसमें ब्लाइट का ही स्प्रे करें, ना कि अनावश्यक न्यूट्रिएंट्स डालें। अब अगर आप ब्लाइट के लिए कोई दवाई इस्तेमाल करना चाहते हो तो किसान भाई जो मैनकोजेब आता है M45 वो डाल सकते हो। एक मिनिमम खर्चे में आपको मैक्सिमम उत्पादन भी देगा और रिजल्ट भी देगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है किसान भाइयों कि आप खर्चा बिल्कुल कम करें, किसी के बेखावे में नहीं आए कि हम अगर इसमें 10 किलो जिंक और बढ़ा देंगे तो हमें और उत्पादन मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। जो न्यूट्रिएंट्स की ज़मीन को आवश्यकता है वही न्यूट्रिएंट्स आपको डालना है, जिस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता आपके पौधे को वही न्यूट्रिएंट्स डालना है। जब 3 किलो मान के चलो आपके जो पौधे को रिक्वायरमेंट, आप 6 किलो डालोगे तो वो खाएगा ही नहीं, वो वेस्ट ज़मीन में पड़ा रहेगा, आपके पैसे व्यर्थ होंगे। तो कहने का मतलब ये है किसान भाइयों कि जब लास्ट स्टेज होती है, जब आपकी बालियाँ गर्भावस्था में हो या फिर बालियाँ निकल चुकी हो, उसमें दाना पड़ रहा है, तो उस समय अगर किसी तत्व की या फिर किसी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पौधे को होती है तो वो सबसे ज़्यादा होती है पोटासियम की, ना कि यूरिया की। क्योंकि यूरिया का काम क्या होता है किसान भाइयों, अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ाना, उसमें जो फुटाने होती है, कल्ला निकलना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पौधे को उस समय होती है जब हम पहला और दूसरा पानी लगाते हैं। तो यूरिया की आवश्यकता ज़्यादातर पहले और दूसरे पानी के टाइम में होती है, ना कि हमारी बालियाँ निकल गई उस समय होती है। उस समय क्या करेगा किसान भाइयों, आपके पौधे की ग्रोथ करवा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब पौधे की ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी तो फिर गिरने की समस्या आएगी। तो आपको जो लास्ट स्टेज पे है किसान भाइयों, उस समय आपको यूरिया का ना तो छिड़काव करना है, ना यूरिया आपके प्लांट में डालना है। आपको अगर कोई न्यूट्रिएंट्स डालना है तो वो डालना है पोटासियम, यानी कि जो 0050 आता है वो आप स्प्रे उसका कर सकते हो। अब उसका स्प्रे कैसे करना है किसान भाइयों, जो 1 kg आता है उसको आप 150 लीटर पानी में लीजिए और उसका स्प्रे आपकी प्लांट में कर दीजिए। उससे आपको क्या होगा किसान भाइयों, पोटासियम जो मुख्य रूप से जाना जाता है वो दाने की साइज़ और वज़न बढ़ाने के लिए जाना जाता है, यानी कि उसमें चमक लाने के लिए और उसका वज़न बढ़ाने के लिए और उसकी साइज़ बढ़ाने के लिए जाना जाता है। जिससे कि आपका क्या होगा कि जब बाले में जो दाना रहेगा उसकी साइज़ मोटी होगी, उसमें वज़न होगा और फिनिशिंग आएगी, यानी चमकदार होगा, जिससे कि आपके मंडी में वो अच्छी रेटों में बिकेगा और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा।
इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपको कोई जैसे मान के चलो कोई किसी भी आप सेकंड पर्सन को ले लीजिए जो आपको बताता हो कि ये डालना है तो ऐसे उत्पादन होगा, ये डालना तो ये उत्पादन है, ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो गेहूं की पत्तियां है वो जब तक आप अपने गेहूं को दाना बिल्कुल भराव नहीं हो जाए जब तक उसमें पीली नहीं रखना है उसको। मतलब अगर उसमें फंगस है तो फंगस का स्प्रे कर देना है। बाकी जो अटम सटम न्यूट्रिएंट्स है जैसे जिंक वगैरह डालने के लिए आपको किसी ने बोला है तो वो आपको नहीं डालना है, मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको सिर्फ लास्ट में पोटासियम का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपका दाना भराव अच्छा ले, उसमें चमक अच्छा है। बाकी जो यूरिया वगैरह आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी आपको बस रखना है किसान भाइयों, जब हवाएं चले तो आपको पानी नहीं देना है, जब हवाएं धीमी रहे या फिर मैं कहूँगा शाम के टाइम में आप सिंचाई करें जिससे कि आपके जो पौधा है वो गिरने की समस्या नहीं आए। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको एक अच्छी तरह ये समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने गेहूं के जो प्लांट है उसमें खर्चा मिनिमम करके मैक्सिमम उत्पादन लेने की कोशिश करेंगे, किसी के बेखौफे में नहीं आएंगे। जो रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है वही रिक्वायरमेंट आपको पूरी करना है, अनावश्यक नहीं करना है, क्योंकि वो वैसे भी ज़मीन में व्यर्थ पड़ा रहता है और वो आपकी ज़मीन को भी बिगाड़ता है, अम्लीय ज़मीन वो बना देता है। अगर अंधाधुंध आप रसायन का प्रयोग करोगे किसान भाइयों तो वो आपकी ज़मीन को भी ख़राब करेगा, प्लस में ज़्यादा रसायन का उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य और दूसरे स्वास्थ्य की भी ध्यान रखना है किसान भाइयों। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।